हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। सीए प्रिंस फर्स्ट दिस साइड। आज के इस वीडियो में हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम्स के टाइम पे जो स्टूडेंट्स छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं जिनकी वजह से दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल के बारे में एक प्रैक्टिकल डिस्कशन करेंगे। आज हम बात करेंगे कि उन छोटी छोटी मिस्टेक्स को अवॉइड करके आप कैसे अपने एग्जाम्स में टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करके अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो। इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लास्ट के कुछ फाइनल डेज में आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू एक्चुअली हैव टू राइट योर एग्जाम्स एंड व्हाट थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग योर एग्जाम्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि लास्ट के 10 और 20 डेज में हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट टिप आई हैव फॉर यू इज प्रैक्टिस राइटिंग मॉक टेस्ट पेपर्स। आई नो आपका टाइम मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इस टाइम पे व्हेन यू आर एक्चुअली नियरिंग योर एग्जाम्स, बट बिलीव मी राइटिंग MTPs इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। एटलीस्ट वंस तो आपको MTPs के साथ प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। आप अपने आप को 3 घंटे का टाइम स्लॉट दो जिसके अंदर यू आर गोइंग टू राइट द एग्जाम एज इफ यू आर राइटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। जब आप ये चीज़ करते हो तो आपकी रिकॉलिंग की एबिलिटी बढ़ती है। आई ऑफन से दिस इन माई वीडियोज दैट वंस यू राइट MTPs यू गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू फेस द एग्जाम्स। क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, अगर आपकी रिविजन अच्छी है, बट अगर आप उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी आंसर शीट में, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज no one is going to recognize, the examiner is not going to recognize that you have studied well if you are losing confidence in the exam hall. So do practice writing mock test papers, and then I would recommend you to manage the 1.5 days you have before your exams. Like हर एग्जाम से पहले हमें 1.5 डेज का गैप मिलता है। उस 1.5 डेज के अंदर आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किस किस स्टडी मटेरियल को रेफर करने वाले हो, आप कौन कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटाइजेशन बेसिस पे रिवाइज करने वाले हो, एंड हाउ एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू मैनेज योर टाइम। बिकॉज अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, लेट अस से काफ़ी बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि इवन इन द लास्ट फ्यू डेज दे आर कॉलिंग देयर फ्रेंड्स कि यार कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे, या फिर कोई स्टडी मटेरियल के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, या कुछ इंपॉर्टेंट बता दो जो मैं सिर्फ पढ़ के चला जाऊँ या चली जाऊँ एंड देन मैं अपने एग्जाम्स को लिखाऊँ। वेल इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दिस। आपको उस स्टडी मटेरियल को रेफर करते रहना है जिसको आप शुरू से रेफर करते आए हो, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हो देन इट कैन गेट वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड कन्फ्यूजिंग। यू माइट एंड अप मेसिंग अप योर एग्जाम, एंड देन यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज योर रिविजन एज वेल। आपको पता है कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रिवाइज एज वेल। तो आपको उन आइटम्स को, उन क्वेश्चंस को, उन चैप्टर्स को प्रायोरिटी बेसिस पे रिवाइज करना है। इट इज़ नॉट लाइक कि यू आर स्टार्टिंग विद द ईजी चैप्टर्स फर्स्ट। आपको जो भी चैप्टर्स आपको टफ लगते हैं एंड दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, उनको ज़रूर ऑन प्रायोरिटी बेसिस रिवाइज करना है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज के बारे में, कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो कि आपको एग्जाम लिखते वक्त ध्यान में रखने हैं। वेल सबसे पहले तो बिफोर एंटरिंग द एग्जाम हॉल मेक श्योर दैट यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड टू राइट योर एग्जाम। मेक श्योर यू कैरी योर स्टेशनरी प्रॉपर्ली। क्योंकि आई रिमेंबर देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन जो अपने CA फाइनल के एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जाना भूल गया था, एंड यू कैन इमेजिन किस लेवल का प्रेशर उसके माइंड पे होगा एट दैट टाइम, एंड ही एंडेड अप वेस्टिंग अराउंड 10 to 15 मिनट्स ट्राइंग टू अरेंज अ कैलकुलेटर। लकीली उसको वो कैलकुलेटर किसी दूसरे क्लासमेट से मिल गया था, बट इट माइट नॉट हैपन विद यू। आपको हो सकता है कि ना मिले वो चीज़ें किसी और से। तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम और यू आर नॉट एंडिंग अप वेस्टिंग योर टाइम ड्यू टू फॉरगेटिंग समथिंग. It might sound like a very basic thing, but it is a very important factor to consider. And the next factor you need to consider is, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, do read it carefully and properly. थॉरली आपको उस क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करना है. इसका बेनिफिट क्या है? आपको काफ़ी बार ये टेक्निक सुनने को तो मिली होगी, लेकिन इसका बेनिफिट क्या होता है? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको किस क्वेश्चन से अपने आंसर्स को लिखना शुरू करना है. क्योंकि जब आप ऐसा करते हो देन यू आर एक्चुअली एबल टू गेट एटलीस्ट सम कॉन्फिडेंस अबाउट द क्वेश्चंस यू कैन ईजिली सॉल्व, एंड देन यू कैन कॉन्फिडेंटली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. आप एटलीस्ट कुछ मार्क्स तो सिक्योर कर पाते हो. बिकॉज अगर हम ऐसा नहीं करते, लाइक आई कैन गिव यू माई ओन एग्जाम्पल. In the SCMP exam of CA Final Group 2, I remember at that time pattern change हो गया था completely of the costing exam. It had become SCMP, and I remember I started with the first question. I thought I'll be able to solve it easily, but it took me around 40 to 45 minutes to solve a single question. And then you can imagine what level of stress I would have gone through in that exam. क्योंकि अगर आप किसी गलत क्वेश्चन से अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू कर देते हो, देन यू माइट एंड अप गेटिंग स्टक इन अ क्वेश्चन और टू, एंड यू माइट एंड अप अफेक्टिंग योर होल परफॉर्मेंस एज वेल.
And the next advice I have for you is do not spend your time solving questions that are taking a lot of time to get solved. काफ़ी बार हमें लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस मैनुअल में या अपनी प्रैक्टिस करते टाइम सॉल्व किया हुआ है, तो मैं इसको अभी भी सॉल्व करके रहूँगा. वेल, डू नॉट डू दैट. आपको एनी वे स्टेप वाइज मार्किंग के हिसाब से मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, बट यू कैन नॉट एक्चुअली अफोर्ड टू स्पेंड टाइम ऑन क्वेश्चंस मोर देन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट. अगर कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहा है, देन लीव इट एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड देन यू कैन अगेन कम बैक इफ यू हैव टाइम इन योर एग्जाम हॉल. बट डू नॉट टेक इट एज अ चैलेंज कि मैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रहूँगा. मैनी पीपल डू इट एंड दे एंड अप अफेक्टिंग देयर परफॉर्मेंस फॉर द होल एग्जाम. एंड फाइनली आपको आफ्टर राइटिंग योर एग्जाम जो 1.5 डेज का टाइम मिलता है टू प्रिपेयर फॉर द अदर एग्जाम, डू नॉट स्पेंड दैट टाइम ऑन वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशंस फॉर दोज क्वेश्चन पेपर्स. डू नॉट स्पेंड दैट टाइम कैलकुलेटिंग द मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट, बिकॉज जब भी आप ऐसा करते हो यू विल लूज योर कॉन्फिडेंस, यू विल एंड अप लूजिंग योर कॉन्फिडेंस इफ यू डू इट इन द नेक्स्ट एग्जाम. एंड उससे कोई भी इफेक्ट तो होने वाला है नहीं. लाइक इफ यू आर कैलकुलेटिंग योर मार्क्स, क्या उस कैलकुलेशन से आपके नेक्स्ट पेपर पे या जो भी आप पेपर दे के आए हो उसके कोई मार्क्स पे कोई इफेक्ट आने वाला है? वेल, नेचुरली इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, राइट? एंड बिलीव मी, मेनी टाइम्स इट हैपन्स कि जब भी क्वेश्चंस डिफिकल्ट आते हैं एग्जाम में, द मार्किंग इज अ लिटिल लीनियंट, और व्हेन द क्वेश्चंस आर इजी देन द मार्किंग इज अ लिटिल हार्श. डू नॉट waste your time on calculating the marks you are going to get on the papers you have attempted, because it will prevent you from getting stressed. See, हमें एग्जाम्स लिखते टाइम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर को फेस करना पड़ता है. अगर हम उस टाइम को स्पेंड करते हैं इन कैलकुलेटिंग द मार्क्स फॉर द एग्जाम्स वी हैव ऑलरेडी रिटन, देन द प्रेशर इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज. सो डू नॉट डू दैट. ऑल्दो इट इज टेम्पटिंग, बट डू नॉट डू दैट. एंड अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम से रिलेटेड किसी भी टाइप की गाइडेंस की जरूरत है, देन यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद मी. आई हैव रिटन माई email ID इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. आई होप you will get in touch if you have any doubts, and please stay tuned for more content like this. Thanks for watching. All the best for your upcoming exams.